लेकिन हिंदुत्व को मिटने नहीं देंगे। जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा इस्लाम के अपराध से, वो सनातन क्या मिटेगा इन मूर्खों के बकवास से। इसको मिटा नहीं सकेंगे। मौर्य की ही नहीं, अखिलेश यादव की सोच थी जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने व्यक्त किया है, इससे पुष्ट हो जाती, क्योंकि उन्होंने उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इससे लगता है कि वो अपमान करेगा, उसका पद बढ़ाया जाएगा। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है सब निंदनीय है और बहुत कृतज्ञतापूर्ण है। नमस्कार, आज हमारे साथ सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल महाराज जी श्री रामचरितमानस को लेकर एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। उन्होंने कहा है कि श्री रामचरितमानस जो है वो 85% लोगों को आहत पहुंचाता है और उसकी जो पंक्तियां हैं उसको जलाकर फेंक देना चाहिए और उसकी कुछ पंक्तियां उसको निकाल देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी इसको? कि वह केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की पंक्ति नहीं है, वो सोच समाजवादी पार्टी सहित उन सारे लोगों की है जो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र का विद्रोह करना चाहते हैं, राष्ट्र का विभाजन करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग देश को बांटने में एक व्यवस्था करने के लिए उन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव को लेकर के व्यवस्था बनाई है। उनका मतलब है पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान का एक बार और बंटवारा हो। उस बंटवारे की जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं। मैंने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दिया है कि रामचरितमानस मंत्र है, शास्त्र है, वेदों का स्वर है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है। भगवान गरीब निवाज हैं, वो गरीबों के हैं, आदिवासियों के हैं, वनवासियों के हैं, शबरी के हैं, केवट के हैं और वो गरीब लोगों के मन में रहते हैं। लाखों गरीब यहाँ गंगा यमुना की में गोता लगा रहे हैं। जो जो रामदीन है, राम निवाज है, राम बाबू है, ऐसे तमाम जो दलित परिवार के लोग यहाँ कलवास में हैं, उन दलितों का अपमान है, उन आदिवासियों का अपमान है, गरीबों का अपमान है, गरीब माताओं का अपमान है। इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए और इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस संत समाज की ओर से मैंने तीर्थराज प्रयाग से मांग करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर इन लोगों को जब तक आजीवन कारावास की सजा न होगी तब तक ये नेता बेलगाम रहेंगे। इन्हें हिंदू धर्मशास्त्रों पर आक्रमण करने की आदत बन गई है। कुरान पर नहीं बोलते, बाइबल पर नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को बांटने के लिए आए दिन ये इस तरह के दुस्साहस करते हैं। अगर इनकी औकात है तो कुरान की पंक्तियां फाड़ के देखें, बाइबल की पंक्तियां फाड़ के देखें। इनको लगता है कि इनको मारते मार लोग इनकी चमड़ी ढील कर देंगे। हिंदू सहिष्णु है, अहिंसावादी है, वो हिंसा नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, विवाद नहीं करता है। इसीलिए के साथ अपमानजनक की स्थिति है। संत का नहीं, विश्वास का, श्रद्धा का, संस्कृति की, मर्यादा का, त्याग का, तप का और देश के करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है, जिसकी निंदा करता हूं, कानून की मांग करता हूं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा हो, इसके लिए कानून बने, ये मैं व्यवस्था के लिए सरकार से अपेक्षा करता हूं। अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम संतों से पूछेंगे, योगी जी से जाएंगे, भारत सदन में पूछेंगे कि शूद्र कौन है। उनको जानना चाहिए कि शूद्र की परिभाषा जान ले। जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात गए या ही विधिया को, ऐसे ब्राह्मण गणिये। शूद्र प्रथा को ब्राह्मण को भी शूद्र कहा गया है। अगर ब्राह्मण अपना संस्कार छोड़ देता है तो जाति विशेष को शूद्र नहीं कहा गया है, केवल दलित ही शूद्र है। ब्राह्मण भी अगर कर्महीन हो जाए उसको भी शूद्र कहा जाता है। उनको ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं। मैंने तक ले अब और एक व्यवस्था और बनानी पड़ेगी। अब इन सपा नेताओं को मठ मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाना होगा। इन्हें इनके न धार्मिक कार्यक्रमों में महात्मा भक्त लोग जाए, न इन्हें अपने कार्यक्रम में आने दें। या भी क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ही नहीं, अखिलेश यादव की सोच थी जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने व्यक्त किया है, इससे पुष्ट हो जाती, क्योंकि उन्होंने उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इससे लगता है कि वो अपमान करेगा, उसका पद बढ़ाया जाएगा। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है सब निंदनीय है और बहुत कृतज्ञतापूर्ण है। ये पहली बार टिप्पणी नहीं हुई है। ग्रंथों पर, पुराणों पर लगातार ये नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इनके लिए महाराज जी क्या कानून बनना चाहिए? इनके लिए आजीवन कारावास की फांसी की सजा होनी चाहिए, बंद हो जाएगा। बिना इस कानून के लोग मानने वाले नहीं है। अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे देश में भी धर्म इष्ट निंदा कानून होना चाहिए। उसी के आधार पर इनको फांसी की सजा हो। सारे नेता अपनी औकात में आ जाएंगे। ये वोट के भिखमंगे तभी मानेंगे जब इनको मृत्युदंड मिलेगा, अन्यथा देश को, राष्ट्र संस्कृति को, मर्यादा को, धर्म का अपमान करते रहेंगे। ये भारतीय संस्कृति पर लगातार टिप्पणी करते हैं, उस पर टिप्पणी करेंगे और ग्रंथों पर टिप्पणी करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, इनको लगता है कि इसी टिप्पणी करने से हमको वोट मिलेगा। जो राष्ट्रद्रोही है मेरे साथ खड़े होंगे। राष्ट्रद्रोहियों की एक समाज बनाने के लिए राष्ट्र की निंदा करने वाले लोग एक लामबंद हो रहे हैं, जिसके लिए सावधान होना होगा। हम सबको निकलना होगा, घर घर जाना होगा, गांव गांव जाना होगा, परिवार में जाना होगा, गरीबों के पास जाना होगा। उन्हें बताना होगा कि राम के दोही हैं, राष्ट्र के दोही हैं, भक्त के द्रोही हैं, भगवान के दोही हैं, शबरी के दोही हैं, केवट के दोही हैं, बनवासी के दोही हैं, आदिवासी के द्रोही हैं। ये देश को बांटना चाहते हैं।
चाहते हैं, ये संदेश अब गरीबों में देना होगा। संत समाज को, विद्वानों को, संतों को, सबको निकलना पड़ेगा और ये संकल्प लिया जा रहा है। इसका उत्तर देने के लिए लोकसभा के पहले हर संत हर गांव में, हर घरों में जाके निश्चित रूप से स्थिति पैदा करेगा और इनकी सब कूटनीति का खुलासा करेगा। कंट्रोवर्सी के लिए महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये सनातन को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व पर ये चोट है कहीं ना कहीं एक प्रकार से, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए हम लोग अपने प्राण का बलिदान देते रहे हैं, अब भी दे सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व को मिटने नहीं देंगे। जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा इस्लाम के अपराध से, वो सनातन क्या मिटेगा इन मूर्खों के बकवास से। ये इसको मिटा नहीं सकेंगे। इनकी औकात इसी लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगी। ये धज्जियां इनकी उड़ जाएंगी, ये संविधान से बाहर हो जाएंगे, इन्हें सदन में जाने की रास्ता नहीं मिलेगी। सरकार में अब इन्हें बैठने का मौका समाप्त हो जाएगा, हनुमान जी का श्राप लगेगा और इनका पतन हो जाएगा। नहीं महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। अभी आप ये देख रहे हैं कि मौनी महाराज जी को आप लगातार सुन रहे थे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुलसीवारी। जय हिंद, जय भारत।